आज हम बात करेंगे तुर्की और पाकिस्तान के बीच जो दोस्ती बढ़ रहा है, उससे साइपर के साथ जो सुरक्षा और व्यापार है, उस पर क्या असर पड़ेगा और क्या मतलब संकेत आ रहा है इस न्यूज़ को लेकर हम इस पे आज बात करेंगे। भारत और जो साइपर ने संबंधों को और मजबूत किया तथा आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षेप किया। यानी कि जो भारत और साइप्रस के बीच जो दोस्ती बढ़ रही है, उससे हमारे व्यापार और जो सुरक्षा रणनीतिक है, उस पर जो क्या असर पड़ेगा हम इसके खिलाफ आगे बात करेंगे। पूरा मामला भारत और साइप्रस ने सुरक्षा और तकनीक समुद्री सुरक्षा और आर्थिक साझेदारी को बढ़ाने के लिए नई योजनाओं पर काम शुरू किया है। यानी भारत और साइप्रस ने अपनी सुरक्षा के लिए नई तकनीक, समुद्री सुरक्षा और आर्थिक साझेदार को बढ़ाने के लिए काफ़ी कई योजनाओं पर काम किया है। दोनों देशों ने कहा है कि वे आतंकवाद के खिलाफ मिलकर कार्य करेंगे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति बनाए रखने में सहयोग करेंगे। यानी इन्होंने कहा है कि ये शांति बनाने के लिए आतंकवाद के खिलाफ कार्य करेंगे। आईएमईसी क्या है? आईएमईसी यानी इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग है, जिसे कि जो इंडिया मिडल ईस्ट है इसे एक व्यापार माना जाता है। इसका उद्देश्य भारत खाड़ी देशों यूरोप के बीच व्यापार को तेज और सस्ता बनाना है। यानी कि इनका उद्देश्य यही है कि भारत खाड़ी देशों को जो यूरोप से व्यापार होते हैं उसको तेज और सस्ता बनाना है। इस परियोजना से भारत परिवहन में समय कम होगा, व्यापार बढ़ेगा। अगर ऐसा हो जाता है तो समय बचेगा, व्यापार अच्छे से बढ़ेगा, भारत की वैश्विक आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, चीन की आरबीआई परियोजना को चुनौती भी मिलेगा। रक्षा सहयोग क्यों महत्वपूर्ण है? भारत और साइप्रस ने सुरक्षा क्षेत्र में सैन्य परीक्षण, रक्षा तकनीक, साइबर सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा ये चारों चीजों को सुरक्षा में बताया है। पाकिस्तान, तुर्की और भारत साइप्रस संबंध का संबंध हाल के वर्षों में तुर्की और पाकिस्तान के बीच रक्षा और तकनीक संबंध काफी मजबूत हुए हैं। यानी तुर्की और पाकिस्तान के बीच पहले से काफी अच्छे संबंध बन चुके हैं। तुर्की कई बार कश्मीरी मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन करता रहा है, लेकिन जो तुर्की है कश्मीरी के मुद्दे को लेकर पाकिस्तान पर समर्थन करता रहा है, वही पाकिस्तान और तुर्की के बीच संबंध अच्छे बन चुके हैं। तो अगर हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित बात करेंगे, भारत और साइप्रस के बीच केवल रक्षा ही नहीं बल्कि विज्ञान और तकनीक में भी सहयोग बढ़ता है। केवल इनको लेकर केवल रक्षा नहीं बल्कि हमारे तकनीक को भी बढ़ावा मिलता है। संभावित क्षेत्र साइबर सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, डिजिटल टेक्नोलॉजी, समुद्री तकनीक सुरक्षा, अनुसंधान ये सारे संभावित क्षेत्र हैं। अगर हम बात करते हैं इंटरनेशनल रिलेशन संबंधित बैलेंस ऑफ पावर, जब एक देश किसी दूसरे देश से विरोध राष्ट्र से संबंध बढ़ाता है ताकि संतुलन बना रहे, जिससे बैलेंस ऑफ पावर कहा जाता है। अगर किसी देश दूसरे देश से अगर अच्छा विरोध करता है तो उसके संबंध को बढ़ावा मिलता है ताकि हमारे देश में शांति बने और बैलेंस जिसे हम बैलेंस ऑफ पावर कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में महत्व की बात करें तो संतुलित संतुलन बैलेंस ऑफ पावर की रणनीति दिखाई देती है। वैश्विक व्यापार में मार्गों पर प्रभाव बढ़ रहा है, भारत की विदेशी नीति अधिक रही है। यानी हमारे देश में संतुलन बन रहा है और वैश्विक जो व्यापार है वो मार्ग जो प्रभाव दिखाई दे रहे हैं। देशों के बीच संबंध की बात करते हैं तो भारत साइप्रस संबंध क्या है इन दोनों देशों के बीच? तो रक्षा और सुरक्षा सहयोग बढ़ा रहा है, आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम करेंगे, व्यापार और निवेश बढ़ाने पर जो है आईएमईसी परियोजनाओं में साझेदारी मजबूत, यानी ये रक्षा और आतंकवाद व्यापार को काफी बढ़ावा मिलेगा और परियोजना साझेदारी जो है मजबूत होगी। अगर हम भारत यूरोप संबंध बात करते हैं तो यूरोप के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी मजबूत हो रही है। यानी जो यूरोप है भारत को लेकर काफी रणनीति के बीच अच्छे साझेदारी मजबूती हो रही है। नई व्यापारिक और तकनीक संभावना बढ़ रही है। तुर्की पाकिस्तान संबंध दोनों देशों के बीच सुरक्षा सहयोग बढ़ रहा है। तुर्की कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान का समर्थन करता है। यानी दोनों देशों के बीच अच्छे सहयोग रहे हैं और तुर्की अंतर्राष्ट्रीय को लेकर पाकिस्तान समर्थन कर रहा है। राजनीतिक प्रभाव भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि मजबूत होगी। यूरोप और मध्य पूर्व में भारत का प्रभाव बढ़ेगा। चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलन करने में मदद मिलेगी। यानी भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय छवि है मजबूत होगी और यूरोप के भारत पर काफी प्रभाव पड़ेगा और चीन बढ़ते प्रभाव को संतुलन करने में मदद करेगा। आर्थिक प्रभाव यूरोप के साथ व्यापार बढ़ेगा। आईएमईसी योजनाओं से भारत को नया व्यापार मार्ग मिलेगा, विदेशी निवेश बढ़ सकता है। यानी यूरोप के साथ नया व्यापार बढ़ेगा और परियोजना भारत में नए मार्ग आएंगे व्यापार के लिए और निवेश बढ़ेगा। समाज पर प्रभाव लोगों में राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ेगी, आतंकवाद के खिलाफ सख्त सोच मजबूत होगा। यानी लोगों को लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा को जागरूकता बढ़ेगी और जो उनका मानसिक सोच है मजबूत होगा और युवाओं में विदेशी नीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रति रुचि बढ़ेगी। यानी युवाओं को लेकर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बीच प्रति रुचि बढ़ेगी।
लाभ क्या है? भारत की सुरक्षा मजबूत होगी, यूरोप के साथ व्यापार बढ़ेगा। भारत की जो सुरक्षा है अच्छे से मजबूत होगी और जो यूरोप के साथ व्यापार है वो भी अच्छे से बढ़ेगा। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मिलेगा, नई तकनीक और निवेश आने की संभावना बढ़ेगी, जिससे कि आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मिलेगा और नई तकनीक बढ़ेगी। हानि, तुर्की और पाकिस्तान के साथ तनाव बढ़ सकता है, यानी तुर्की और पाकिस्तान को लेकर जो उनके बीच मोटा मतलब तनाव है वो बढ़ेगा। आईएमईसी परियोजना पर अधिक खर्च होगा, क्षेत्रीय राजनीतिक विवाद बढ़ेगा। एमआईसी पर ज़्यादा खर्च हो सकते हैं और जो उसके क्षेत्र हैं, उसकी रणनीति को लेकर विवाद बढ़ सकता है। संभावित प्रभाव, भारत की वैश्विक ताकत बढ़ सकती है, यूरोप और मध्य पूर्व में भारत का प्रभाव मजबूत होगा, व्यापार और निवेश में वृद्धि हो सकती है, क्षेत्रीय तनाव बढ़ने की संभावना भी है, यानी भारत की जो वैश्विक ताकत है बढ़ सकती है, यूरोप को लेकर भारत पर प्रभाव पड़ेगा, व्यापार निवेश वृद्धि होगा और जो तनाव है, क्षेत्र को लेकर संभावना भी रहती है। तो इसके समाधान क्या है? शांतिपूर्ण कूटनीति को बढ़ावा देना, सभी देशों के साथ संतुलन संबंध बनाए रखना, यानी शांतिपूर्ण कूटनीति को बढ़ावा देना और सभी देशों के साथ संतुलन संबंध बनेगा और जिससे कि सभी देशों के बीच अगर संबंध अच्छे होंगे तो शांति होगी, व्यापार और तकनीक में सहयोग बढ़ावा मिलेगा। अगर हम निष्कर्ष की बात करते हैं तो भारत और साइप्रस के बीच बढ़ता सहयोग केवल 2 देशों की साझेदारी नहीं बल्कि वैश्विक राजनीतिक, व्यापार और सुरक्षा व्यवस्था में भारत की बढ़ती भूमिका संकेत माना जा रहा है। केवल ये भारत और साइप्रस के बीच बढ़ता एक दोस्ती नज़दीकी नहीं है, बल्कि हमारे व्यापार और नई तकनीक को लेकर काफ़ी बढ़ोतरी है। आईएमईसी सुरक्षा सहयोग आने वाला समय में भारत की अंतर्राष्ट्रीय ताकत और मजबूत कर सकते हैं, जिससे को लेकर हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय ताकत है, वो आगे जाकर मजबूत होगी। थैंक यू एवरीवन।